आपने तो इस बात का जिक्र किया ही कि कुछ भारतीय उद्योग ये मांग कर रहे थे कि चीनी विशेषज्ञों को यहाँ आने दिया जाए। और जैसे भी ये जो एप्पल वगैरह की कंपनियों एप्पल वगैरह ने यहाँ जो अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, उसके बारे में यही खबरें आई कि वहाँ ज़्यादातर सामान, जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हैं, वो तो चीन से ही आते हैं और उनको फिर यहाँ असेंबल करके उसको एक्सपोर्ट में भेजा जाता है। ये हमारा आपसे सब आखिरी सवाल है कि ये जो सरकार की रीथिंकिंग दिखती है, ये एक ब्रॉडर देश, कंट्री के इंटरेस्ट में, देश के हित में है, या चूंकि कुछ ऐसे घरानों ने, जो डिमांड की खबर सब जो आई थी उसमें अडानी घराने की भी खबर आई थी कि अडानी घराने ने कहा है कि वो चीनी जो विशेषज्ञ हैं उनको सरकार वीजा दे। ये खबर मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। तो ये जो असेसमेंट है, ये देश के व्यापक हित को ध्यान में रखकर है, या कुछ उद्योग घरानों का हित इतना ज़्यादा सरकार की समझ में महत्वपूर्ण है कि उसके लिए ये बहस सरकार की तरफ से छिड़ी गई है। और खासकर उसमें एक घराना ऐसा नाम आया है जिसका कि इस सरकार पर बहुत असर माना जाता है। तो इसके साथ ही ये सवाल उठेगा कि देश की नीतियां सरकार खुद तय करती है, या वो जो कॉर्पोरेट घराने चाहते हैं, सोचते हैं, उसके मुताबिक उसको तय किया जाता है। देखिए, हमारी जो नीतियां होती है देश की, वो ज्यादातर होती हैं जो संग्रहित क्षेत्र है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनके हित के लिए। जैसे बजट बनता है तो बजट के पहले 6 महीने पहले से ही जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो हमारे जो इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं, जैसे फिकी है, CII वगैरह है, वो अपने जो डिमांड्स पेश करते हैं कि क्या बजट में होना चाहिए। और जो आम जनता की डिमांड होती है वो पेश नहीं हो पाती, क्योंकि आम जनता को तो कंसल्ट नहीं किया जाता है। और जो हमारे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगों को, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से पैसा आता है उनके इलेक्शन के लिए। तो इसलिए जो हमारी नीतियाँ हैं वो तो क्लियर है कि जो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में और ऑर्गेनाइज सेक्टर के हित में ही चल रही हैं। तो अभी आपने देखा जैसे कि हमारे यहाँ 3 बड़े घराने हैं, 3 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जिनको बहुत फ़ायदा पहुंचाया गया है। उनको तरह तरह से इंडस्ट्रीज वगैरह को एक्वायर करने में मदद की गई है। तो ये जो हमारे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ये कोरिया के चायबॉल की तरह नहीं है। चायबॉल भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की। हमारे यहाँ ये जो बड़े बड़े घराने हैं, इन्होंने किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की। इनका जो एक्सपेंशन हुआ है वो एक्विजिशन के थ्रू हुआ है, न कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे रह गए हैं। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसका तो जो हरदम से पॉलिसी पे दबाव रहा है। और यही क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म और भी ज़्यादा तगड़ा हो गया है, जिसमें कुछ लोगों की बात ज़्यादा सुनी जाती है, बाकियों की बात इतनी नहीं सुनी जाती है। पहले शायद थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड बेस था, लेकिन अब वो क्रोनी कैपिटलिज्म और ज़्यादा नैरो हो गया है। तो इसलिए जो आम जनता की आवाज़ है वो कैसे पहुँचे, वो तो इलेक्शन के थ्रू ही पहुँचती है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसकी वजह से अब आम जनता की आवाज़ शायद सरकार सुने, क्योंकि अगर वो आज नहीं सुनती है और ये परेशानियां और बढ़ जाती हैं तो अगले इलेक्शन में उसको और परेशानी होगी। और आप देखें तो अभी 3 तो स्टेट इलेक्शंस आ ही रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा अगर हमारी नीतियाँ नहीं बदलती हैं। अब बेरोजगारी का आलम तो आपने देखा ही कि अभी एयर इंडिया के जो कुछ 100 पदों के लिए हज़ारों बच्चे आ गए, वहाँ भगदड़ हो गई। उसी तरह जो आपने पुलिस की जो नौकरी उत्तर प्रदेश की, उसके लिए देखा कि 60,000 नौकरियों के लिए 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और बस स्टैंड और जो रेलवे स्टेशन पर खटाखच भरे हुए थे बच्चों के जो एग्जाम के लिए जाना चाह रहे थे, और फिर एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये जो समस्या हमारी है, ये अगर इसका हल नहीं निकला तो ये जो समस्या ये और बढ़ती चली जाएगी। हमारे देश के लिए और परेशानी होगी, और जो हमारी सत्ता पार्टी है उसके लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही, मुझे लगता है, शॉर्ट साइटेड नीति है कि हम जो असली समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि जो आने वाले समय में हर साल 3-4 बड़े इलेक्शन तो होंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ 29 प्रांत हैं बड़े। तो अगर वो 5 से आप डिवाइड कर लें तो हर साल 3-4-5 में तो इलेक्शन होगा ही होगा। तो ये जो सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल सत्ता पार्टी के लिए भी सही नहीं है। आज जरूरत है कि हम अपने नीतियों को बदलें, और जो हमारा बजट है वो बजट ये दिखा नहीं रहा कि हम अपनी नीतियों को एक नई मोड़ दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं।
जिसमें हम असंगठित क्षेत्र है, किसानी है, यूथ है, महिलाएं हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जगह हम, जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब पार्लियामेंट में क्योंकि ऑपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो ज़्यादा मजबूती से बात रखी जाएगी विपक्ष की, तो इसलिए सरकार के ऊपर भी दबाव और बनेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में सरकार जब कुछ स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हार जाए तो हो सकता है कि फिर वो अपनी नीतियां बदलने के लिए बाध्य हो जाए। जी सर, तो इसी उम्मीद के इसी बिंदु पर आज हम लोग अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं। वैसे मेरे पास सवाल अभी और भी थे, लेकिन प्रोफेसर साहब को अभी एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है और इसलिए हमारी सहमति बनी थी कि हम लोग ये आधे घंटे में बातचीत को समाप्त करेंगे और मैं अपने वादे के हिसाब से ठीक आधे घंटे पर इस बातचीत को समाप्त कर रहा हूँ। सर, आपको मैं धन्यवाद तो हम लोग हर बार देते हैं, फिर देंगे। ये एक कई बार औपचारिकता महसूस होता है क्योंकि आप इतनी आसानी से हम लोगों को समय देते हैं और इतनी एक इनलाइटन करने वाली बातें करते हैं कि उसके लिए कोई धन्यवाद हो नहीं सकता है। तो वो फिर हम आपसे जानकारी पाने के लिए और समझ पाने के लिए आपके पास आएंगे, आपसे फिर संपर्क करेंगे। आज आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।